हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही फेवरेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 to the power 2a इंटू cos 2 to the power 3a इंटू डॉट डॉट करके cos ऑफ 2 to the power n माइनस 1 इंटू a। राइट, ये सारे के सारे हमारे किस में, प्रोडक्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल्स हमारे डबल हो रहे हैं। पहले ये था, फिर 2a, फिर 4a, फिर ये बन गया 8a, नेक्स्ट आएगा 16a एंड लाइक दैट। राइट, इसका जो आंसर आता है वो हमारा आता है साइन ऑफ 2 to the power n इंटू a डिवाइड बाई 2 to the power n इंटू साइन ऑफ a। राइट, अगर हम देखें यहाँ पर ये आया कैसे है, तो यहाँ जो n होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इसमें कॉस की कितनी टर्म्स है उसकी काउंटिंग को हम n बोलते हैं। और जो a होता है वो हमारा होता है स्मॉलेस्ट एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो a है वो ऐसा नहीं होता कि जो a स्टार्टिंग में है वो हमारा a, हमारा इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल को हम a बोलते हैं। राइट, अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो यहाँ देखोगे तो हमारे जो एंगल्स है वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, डबल में कन्वर्ट हो रहे हैं। a से 2a, 2a से 4a, 4a से 8a। तो आप देखोगे तो डबल एंगल प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमें पता है साइन 2 थीटा की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब भी हमें दिखेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वी कैन सब्सटीट्यूट एज साइन ऑफ 2 थीटा। तो हमें साइन 2 थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमी किसकी है, यहाँ पर 2 की कमी है एंड साइन ए की कमी। तो हमने इस प्रॉपर्टी को 2 साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। राइट, एंड रिमाइनिंग पार्ट एज इट इज, cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a डॉट डॉट करके। राइट, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने जो cos a, cos 2a, cos 4a को 2 टाइम्स sin a 2a से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है, देखो क्या बन गया, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, 2 साइन ए इंटू कोस ए। राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2a लिख सकते हैं। राइट, तो ये जो पार्ट है वो हमारा क्या बन गया, साइन ऑफ 2 इंटू रिमेनिंग पार्ट एज इट इज कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a डॉट डॉट करके लास्ट टर्म। राइट, फिर आप देखोगे अभी हमें फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 से अगेन मल्टीप्लाई, 2 से अगेन डिवाइड। तो फिर नेक्स्ट अगर देखोगे आप थे, फिर से ये क्या बन गया, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। दिस टू एंगल्स आर सेम, ये दोनों एंगल हमारे सेम है तो हम इसको फिर से मर्ज कर सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की प्रॉपर्टी हम फिर से लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 4a। राइट, तो फिर से अगर देखोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा हमारा, साइन 4a इंटू कॉस 4a, कॉस 8a। और डिवाइड में देखोगे तो कितना बन गया, 2 टू द पावर 2 इंटू साइन ए। तो अगर आप नोटिस करोगे कि हमें हर बार डबल एंगल मर्ज करना है। पहले ए था, फिर वो 2a बना, फिर 2a से 4a बना, अभी नेक्स्ट क्या बनेगा 8a, फिर 16a, फिर 32a। तो हमें हर बार उसकी प्रॉपर्टी को पूरा करने के लिए वंस अगेन हमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, साइन 8a इंटू कॉस 8a इंटू डॉट 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 लास्ट टर्म एंड डिवाइड बाय देखोगे तो हमारा बन गया 2 टू द पावर 3 इंटू साइन ए। तो अगर आप देखोगे तो हमें लास्ट टर्म, जो हमारा सेकंड लास्ट टर्म है वो हमें कैसे दिखेगा, वो हमें दिखेगा, वो हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें सेकंड लास्ट मिलेगा साइन ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन इंटू ए इंटू में कॉस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन इंटू ए। राइट, डिवाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन ऑफ ए। हमारा ये सेकेंड लास्ट टर्म है जो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम फिर से देखेंगे यहाँ पर कि हम अगेन अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें
तो ये थीटा और ये थीटा हमारा सेम है, टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए, टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से वंस अगेन क्या बनेगा, साइन टू थीटा, तो टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए डिवाइड बाई टू टू द पावर एन, ये हमारा मर्ज होकर कितना बन जाएगा, टू टू द पावर एन इंटू साइन ऑफ ए। अगर आप यहाँ देखो तो टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारा क्या बन जाता है, साइन ऑफ टू टू द पावर एन इंटू ए होल डिवाइड बाई टू टू द पावर एन इंटू साइन ए। यही हमने प्रॉपर्टी में लिखा था, राइट। तो हमने क्या देखा कि कॉस ए, कॉस टू ए, कॉस फोर ए, जब भी हमें डबल एंगल प्रॉपर्टी दिखे, इधर आप डबल एंगल प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, जो हमने डेरिवेशन किया ना कि टू साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमने उसको एक्चुअली क्या किया था, डबल एंगल बनाया था। टू साइन ए कोस ए से फिर वो बना साइन टू ए, फिर साइन टू ए से क्या बना, कॉस फोर ए, फिर कॉस फोर ए से बना एट ए। तो ऐसे ही हमने उसको डबल एंगल प्रोसीड कर दिया। तो अगर आप डबल एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो डबल एंगल लगा सकते हो, और एल्स अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, कि अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बार बार डबल एंगल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हम इसी बेसिस पे एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो हम ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, इफ कॉस पाई बाई टू टू द पावर टू इंटू कॉस पाई बाई टू टू द पावर थ्री इंटू कॉस पाई बाई टू टू द पावर फोर, डॉट डॉट करके मल्टीप्लाई में बहुत सारे टर्म है, इंटू में क्या आएगा, कॉस पाई बाई टू टू द पावर टेन इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन टू टू द पावर टेन, राइट। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, इसका वैल्यू उसने पूछा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो इसमें यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, कॉस ऑफ पाई बाई टू टू द पावर टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू टू द पावर टी। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो हमारे पास नाइन है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है वो टू टू द पावर टू से स्टार्ट है, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर थ्री। सो टू से दस तक की जो काउंटिंग होती है वो हमारी काउंटिंग कितनी होगी, नाइन टर्म्स। अगर हम देखेंगे कि ये जो कॉस वाला है वहाँ पर तो हम डबल एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। एंड सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए, ए। ए हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पाई बाई फोर है, ये पाई बाई एट है, ये पाई बाई सिक्सटीन है, और लास्ट वाला जो है वो पाई अपॉन 2000, 1024 टू टू द पावर टेन। तो इसमें जो सबसे छोटा एंगल है वो हमारा क्या है, पाई अपॉन टू टू द पावर टेन। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो सबसे पहले एंगल आया वही स्मॉलेस्ट है, ये मल्टीप्लाई में है तो वो आगे पीछे आपको लिख के दे सकता है। सबसे छोटा एंगल आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि उन सारे एंगल्स में सबसे छोटा एंगल क्या है। तो अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो ये क्या बनेगा हमारा, साइन टू टू द पावर एन इंटू प्रॉपर्टी अप्लाई कराओ अपॉन इंटू में ए, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई साइन टू टू द पावर एन इंटू ए डिवाइड में टू टू द पावर एन इंटू साइन ए, राइट। अब मल्टीप्लाई बाई, ये जो पार्ट लिखा है हमने ये प्रॉपर्टी का यहाँ तक के क्वेश्चंस का लिखा है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाई किसने दिया था, हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या था, साइन पाई अपॉन टू टू द पावर टेन था, रिमेनिंग पार्ट। अगर आप देखोगे तो साइन पाई बाई टू टू द पावर टेन, साइन पाई बाई टू टू द पावर टेन विल गेट कैंसिल आउट, टू टू द पावर नाइन एंड टू टू द पावर नाइन भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखोगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, साइन पाई बाई टू एंड होल डिवाइड बाई टू टू द पावर नाइन। तो अगर आप देखोगे साइन 90 का वैल्यू वन अपॉन में टू टू द पावर नाइन मीन्स 512। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, 1/512, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ यहाँ पर, कि हम एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, सेम अप्रोच। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन सेवन इंटू कॉस ऑफ टू पाई अपॉन सेवन इंटू कॉस ऑफ थ्री पाई अपॉन सेवन, राइट। इसका वैल्यू निकालना है।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिख रहा है जैसे वो क्वेश्चन था, बट अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अगर हम इसको ए बोले तो ये हमारा 2a, इसका डबल एंगल, बट ये हमारा 4a नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2π/7 का जो डबल एंगल होता है वो कैसा होता है 4π/7। तो अगर हम इसको रिडक्शन लगा के 4π/7 में कन्वर्ट कर 4π/7 में कन्वर्ट कर दे तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो कॉस 3π/7 को हम रिडक्शन लगा के ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस 4π/7। ठीक है, अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें, ठीक है, अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें तो कॉस पाई माइनस थीटा, आपका पाई कहाँ आता है लेफ्ट साइड में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। सो कॉस ऑफ थीटा विल आंसर, बट आपने पाई माइनस किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आपका नेगेटिव, तो ये जो आंसर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस 4π/7। दिस इज और आंसर। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पर कॉस 3π/7 को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ कॉस 4π/7 से। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस π/7 कॉस 2π/7 इंटू कॉस 4π/7, बट एक साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, तो हमने माइनस को बाहर रख दिया। ये हमारा नया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ देखोगे तो ये प्रॉपर्टी बन गई, ये ए, ये 2a, ये हमारा कैसा बना 4a। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, सबसे छोटा एंगल क्या है π/7। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है अगर वो देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2n इंटू ए। ठीक है, डिवाइड बाई 2n इंटू साइन ऑफ ए। हमने डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी लगा ली। और ऐसा आप डबल एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको 2sin π/7 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको 3 बार डबल एंगल की प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर, माइनस ऑफ साइन 8π/7 डिवाइड बाई 8 इंटू साइन π/7। अगर आप यहाँ देखो तो हमें फिर से रिडक्शन लगाना पड़ेगा। 8π/7 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस π/7 एंड होल डिवाइड बाई 8 इंटू साइन π/7। अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें तो हमें फिर से क्या दिख रहा है, पाई हमारा कहाँ आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बट इस बार पाई प्लस करते ही वो कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन π/7। हमें साइन थीटा मिलेगा बट वो नेगेटिव का मिलेगा ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो डिवाइड में जो आएगा वो आंसर आएगा 8 इंटू साइन π/7। तो अगर आप ध्यान दो तो साइन π/7 से साइन π/7 कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में कितना बचा 1 एंड होल डिवाइड बाई 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 1/8। तो अगर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी देखेंगे तो इट विल बी इजी टू सॉल्व, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो अगर हमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमें 3 बार डबल एंगल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आपको डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो आपको 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर आप डबल एंगल नहीं लगाना चाहते तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क, कॉस ऑफ 2π/15 इंटू cos of 4π/15 into cos of 6π/15 into cos of 8π/15, 2π/15, 4π/15, 8/15 एंड cos of 16π/15। इन सब का मल्टीप्लाई आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका ये a, ये आपका 2a, राइट, ये आपका 4a, ये आपका 8a। तो अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारा एंगल्स डबल हो रहा है, काउंटिंग इसमें कितनी है
4 एंड आपको सबसे छोटा एंगल दिख रहा होगा। आप प्रॉपर्टी लगाओ एंड इसको इजीली सॉल्व करो।